नमस्कार। सरल ग्रंथ विचार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बद्रीनाथ तीर्थ स्थल की महिमा जानेंगे कि हमें बद्रीनाथ क्यों जाना चाहिए और कब जाना चाहिए। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। इसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है। अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ धाम स्थित है। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो न आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के उदर यानी गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता है। मतलब वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन में एक बार बद्रीनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह पवित्र स्थल भगवान के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में नर एवं नारायण पर्वतों के बीच बना है। शास्त्रों में बद्रीनाथ को दूसरा बैकुंठ भी बताया गया है। एक बैकुंठ क्षीर सागर है, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। दूसरा भगवान विष्णु का निवास बद्रीनाथ को बताया गया है। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि यह कभी भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान था, पर बाद में श्री हरि विष्णु का निवास स्थान बन गया। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक एक बार भगवान विष्णु तपस्या के लिए एक शांत स्थान ढूंढ रहे थे। इस दौरान उनकी नजर पहाड़ों पर बने बद्रीनाथ पर पड़ी। विष्णु जी को लगा कि यह तपस्या के लिए अच्छा स्थान साबित हो सकता है। तभी विष्णु जी उस कुटिया की ओर गए तो देखा कि वहां पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थीं। यह कुटिया उनका घर था। इसके बाद विष्णु जी इस सोच में पड़ गए कि अगर वह इस स्थान को तपस्या के लिए चुनते हैं तो भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने उस स्थान को ग्रहण करने का एक उपाय सोचा। विष्णु जी ने एक शिशु का अवतार लिया और बद्रीनाथ के दरवाजे पर रोने लगे। इस दौरान बच्चे के रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया और वह बालक को गोद में उठाने के लिए बढ़ने लगी। तभी शिव जी ने उन्हें मना किया कि वह इस शिशु को गोद में न लें, लेकिन वह नहीं मानी और शिव जी से कहने लगी कि आप कितने निर्दयी हैं और एक बच्चे को कैसे रोता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद पार्वती जी ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे लेकर घर के अंदर आ गई। उन्होंने शिशु को भोजन कराया और उसे चुप कराया। बच्चे को नींद आने लगी तो पार्वती जी ने उसे घर में सुला लिया और इसके बाद शिव जी और पार्वती जी पास के एक कुंड में स्नान करने के लिए चले गए। जब ये लोग वापस आए तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। इस पर पार्वती जी ने उस बच्चे को जगाने की कोशिश करने लगी तो शिव जी ने मना कर दिया और उन्होंने कहा अब उनके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो यहाँ की हर चीज को वो जला दें या फिर यहाँ से कहीं और चले जाएं। शिव जी ने पार्वती जी से यह भी कहा कि वह इस भवन को जला नहीं सकते हैं, क्योंकि यह शिशु उन्हें बहुत पसंद था और प्यार से उसे अंदर सुलाया था। इसके बाद शिव जी और पार्वती जी उस स्थान से चल पड़े और केदारनाथ पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपना स्थान बनाया। वहीं तब से यह बद्रीनाथ धाम विष्णु जी का स्थान बन गया। इस तीर्थ का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा, अब हम यह जानेंगे। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। बेर वृक्ष को बद्री भी कहते हैं। इसी कारण से लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु लक्ष्मी के बद्री रूप से इस धाम को बद्रीनाथ कहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ 6 महीने ग्रीष्म काल में मनुष्य और 6 महीने शीतकाल में देवता पूजा करते हैं। देवताओं के प्रतिनिधि के तौर पर नारद जी शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा करते हैं और कपाट बंद हो जाने पर अखंड ज्योति को जलाए रखते हैं।
बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर अखंड ज्योति के दर्शन का भी बड़ा महत्व है। बद्रीनाथ लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम से संबंधित मान्यता के अनुसार इस धाम की स्थापना सतयुग में हुई थी। यही कारण है कि इस धाम का महात्म्य सभी प्रमुख शास्त्रों में पाया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार को सुंदर चित्रकारी से सजाया गया है। मुख्य द्वार का नाम सिंह द्वार है। यहाँ भगवान श्री विष्णु पद्मासन की मुद्रा में विराजमान है। हिंदू अनुयायियों के मुताबिक बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी। जब बौद्धों का पराभव हुआ तो उन्होंने मूर्ति को अलकनंदा नदी में डाल दिया। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी के आसपास नारद कुंड से मूर्ति निकालकर मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया। इसे भगवान श्री विष्णु की 8 स्वयंभू प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यह मंदिर श्री विष्णु के 108 दिव्य मंदिरों में से एक है। भगवान की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी है, जिसकी ऊंचाई करीब 1 मीटर है। भगवान विष्णु के साथ भगवान के नर नारायण रूप की भी पूजा होती है। इसलिए मंदिर के गर्भगृह में श्री हरि विष्णु के साथ नर नारायण की ध्यानावस्था में मूर्ति स्थित है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने नारायण रूप में यहाँ तप किया था। वही पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विश्व विख्यात है। मान्यता है कि तप के रूप में आज भी इस कुंड में गर्म पानी रहता है। बद्रीनाथ मंदिर में विष्णु भगवान, नर नारायण आदि देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर परिक्रमा में शंकराचार्य और लक्ष्मी जी का मंदिर है और तप्त कुंड के पास छोटा शिवालय भी है। बद्रीनाथ तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ मंदिर के नीचे अलकनंदा में गर्म जलधारा तप्त कुंड है। बद्रीनाथ मंदिर का कपाट मई में खुलता है और नवंबर में बंद होता है। यह 6 महीने के लिए खुलता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक आसान रास्ता बद्रीनाथ से होकर जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरी श्रद्धा से बद्रीनाथ पहुंचते हैं, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान आप सबका भला करें और आप सबको ज्ञान धन शक्ति खूब खूब मिले। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।